और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रूह अफ़ज़ा पर दिए बयान पर रामदेव को फटकार मिली है। शरबत जिहाद बताने वाले बयान को लेकर रामदेव को फटकार मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाई है। शरबत जिहाद वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर रूह अफ़ज़ा पर उन्होंने बयान दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हलफनामा दे कि ऐसा बयान नहीं देंगे। रामदेव को यहाँ पर फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि आप हलफनामा दे कि ऐसा बयान नहीं देंगे, और बयान देखा तो हमें अपने कान आंखों पर यकीन नहीं हुआ, ये भी हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एक बार फिर से कोर्ट में रामदेव को अपने शब्दों के लिए यहाँ पर फटकार सुनने को मिली है, क्या कुछ हुआ है, डिटेल में बताएं। बिल्कुल, देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट था और अब दिल्ली हाई कोर्ट है। यहाँ पर हमदर्द की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और बताया गया था कि किस तरीके से रामदेव ने जो रूह अफ़ज़ा है उसको लेकर शरबत जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, और ये आपत्तिजनक टिप्पणी है और इसका असर पड़ता है। एक तरह का ये कम्युनल डिवाइड भी है, ये कहा गया हमदर्द की तरफ से। तो यहाँ पर जस्टिस अमित बंसल की बेंच थी, उन्होंने नाराजगी जताई कि जिस तरह के बयान यहाँ पर दिए हैं रामदेव ने, वो स्वीकार्य नहीं है किसी भी तरीके से, और उनको मंजूर नहीं किया जा सकता। और ऐसे में जो है बेंच ने रामदेव के वकील को कहा कि तुरंत इस तरह के जो हलफनामा एक दाखिल करेंगे, इस तरह के वीडियो या विवादित बयान या कोई भी विज्ञापन इस तरह का वो नहीं देंगे और अपने जो बयान है इनको वापस ले लेंगे। इसके बाद रामदेव की तरफ से उनके वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वो जो अपने बयान हैं, अपने विज्ञापन हैं, इसको वापस ले लेंगे और सारे जो वीडियो हैं उन्हें भी वो हटा देंगे। तो इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है और कहा है कि हलफनामा दाखिल करके आश्वासन दे कि भविष्य में ऐसे कोई बयान या फिर विज्ञापन नहीं जारी करेंगे जिनसे हमदर्द के ऊपर कोई असर पड़ता हो। अगली सुनवाई 1 मई को होगी और यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसने टिप्पणी भी की और कहा कि इस तरह के बयान जो हैं वो स्वीकार्य नहीं है, किसी भी तरीके से मंजूर नहीं किए जा सकते। और इसके बाद रामदेव कड़े रुख के बाद जो है वो अपने इन बयानों को, वीडियो को, विज्ञापनों को वापस लेने को तैयार हो गए हैं। 1 हफ्ते का वक्त उनको मिला है, उनको हलफनामा दाखिल करके बताना होगा कि उन्होंने इन तमाम चीजों को वापस ले लिया है। 1 मई को दिल्ली हाई कोर्ट एक बार फिर सुनवाई करेगा। जी आशीष, इस मामले में सवाल यहाँ पर भी उठा कि वो अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को बेचने के लिए दूसरे के उत्पाद को वो नीचा दिखाते हुए नजर आए, और यहाँ पर जिस तरह के शब्दों का, शरबत जिहाद जैसे शब्दों का जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तो ये अपने आप में बेहद आपत्तिजनक भी माना गया। जी बिल्कुल, देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बालकिशन दोनों को तलब कर लिया था और करीब 3 बार वो कोर्ट में पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई थी कि आप अपने प्रोडक्ट बेचिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, लेकिन आप किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, खासतौर पर किसी दूसरी पैथी के बारे में आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा था कि आप ये भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं कर सकते, और यहाँ भी अनकंडीशनल अपोलॉजी दोनों की तरफ से दाखिल की गई थी और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देकर उनको छोड़ा था। लेकिन उसी तरह के हालात एक बार फिर देखने को मिले हैं जब हमदर्द ने ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की और कहा कि ये जो है एक तरह के न केवल डेरोगेटरी हैं बल्कि कम्युनल डिवाइड जो है वो सामुदायिक विभाजन करने के लिए समुदायों का वो उसका काम करते हैं। इसलिए तुरंत हाई कोर्ट को इस मुद्दे पर दखल देना चाहिए और हाई कोर्ट ने तुरंत दखल भी दिया इस मुद्दे पर। जब जस्टिस बंसल ने यह भी कहा कि पहली बार जब उन्होंने देखा तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि इस तरह के विज्ञापन भी कोई जारी कर सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि यकीन नहीं हुआ, बाबा रामदेव का ये बयान है अस्वीकार्य है और उस बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता। अब बाबा रामदेव ने यहाँ पर कहा है कि हम वीडियो को हटाएंगे और हमदर्द की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में ये पूरे मामले की सुनवाई हुई थी। अगली सुनवाई 1 मई को होने जा रही है।